बढ़िया इसी तरीके से मैं बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे कोई सा अच्छा लैपटॉप मिल जाए जो कि 1,50,000 के अंडर पड़ जाए, और प्लस जो गेमिंग तो अच्छी करा ही सके, स्ट्रीमिंग भी करा सके, प्लस ग्राफिक कार्ड अच्छा हो, एंड द लास्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके अंदर 32 GB रैम मिल जाए, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर मुश्किल हो रहा था। क्योंकि एक बार को 50-60 मिल सकता है, प्लस Ryzen 7 या Ryzen 9 मिल सकता है, पर वो फिर 1.5 लाख के बजट में मिल जाए, प्लस 32 GB रैम मिल जाए, वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो आसूस की रिफर्बिश साइट पे भी देखा, पर जिस टाइम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पे वाली लिस्टिंग है नहीं है, पर एक जिस टाइम पे मैंने देखा था उस टाइम पे 5060 आसूस का A16 और उसमें Ryzen 9 प्लस 32 GB रैम मिल रही थी। अप्रॉक्सली अराउंड जितना मुझे याद है 1,49 समथिंग या 44 समथिंग की मिल रही थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन जिस टाइम पे मैं सोचा कि मैं खरीद लेता हूँ अब, उस टाइम पे ये जा चुका था। तो फिर मैंने 3-4 जगह और रिसर्च करी, और ये वाले लैपटॉप्स भी मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे देखे और सोचा कि ले लेता हूँ। तो पर वही है कि बजट के बाहर जा रहा था, क्योंकि इनके अंदर मुझे रैम अपग्रेड करनी पड़ती, जो कि फिर मेरे बजट से ऊपर निकला, क्योंकि 16 GB रैम इस टाइम पे 20,000 के अराउंड होती रहती है। तो फिर मुझे मिले एक लखनऊ के डीलर, तो उनके पास मेरे बात करने से एक हफ्ते पहले ही एक लैपटॉप आया था, जो कि था लेनोवो लीजन 5 Pro, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि उसमें 4070 था। उसके बाद i9 1400 900HX था। उसके बाद 32 GB रैम थी। फिर लास्ट चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुझे, वो थी उनके पास उस लैपटॉप के अंदर 24 मंथ्स की रिमेनिंग वारंटी थी। तो वो इनसे मैंने डील करी, इनसे मैंने बात करी, तो इनने मुझसे बोला कि अगर आपको ख़रीदना है तो आप पहले एडवांस जमा कर दीजिए, ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, एडवांस नहीं, हम तो खुद ही आ रहे हैं लेने के लिए। तो बढ़िया इनसे सब डील वील करके हम लोग निकल जाते हैं बस से लेने के लिए। हम लोग क्या, मैं ही निकल जाता हूँ बस से लेने के लिए। बढ़िया। और मुझे बहुत डर था कि स्कैम वगैरह ना हो जाए, इसी कारण से मैंने सोचा कि मैं जाकर ही ले लेता हूँ, इससे बेटर कि उनको एडवांस पेमेंट करूँ और सब करूँ। तो इसलिए बस से ट्रैवल करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक मैंने उनसे बोला कि टिकट वगैरह मैं करके आऊँगा और सब करूँगा, तो उतने में तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम जब तक हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो लैपटॉप बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप देखेंगे कि बीच बीच में बहुत सारे कट मिल रहे हैं आपको, और है ना, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि हाँ, मैं रिकॉर्ड सब कुछ कर लेता हूँ, तो इसी 10-10 मिनट 10-10 सेकंड की 15-15 सेकंड की वीडियोस बना कर मैंने रख ली थी। अब जब मैं एडिट कर रहा हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं यार, इसमें तो अब मतलब एडिट करना बहुत मुश्किल है इसको। तो अब ठीक है, पहली वीडियो है यूट्यूब चैनल के हिसाब से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो चल जाता है थोड़ा बहुत काम। तो बढ़िया। ये हम लोग ढाबे पे रुके थे रात में, और ये सुबह भी एक ढाबे पे रुके थे, और यहाँ पर बारिश होने लगी थी। तो इस कारण से अब ये स्किप करते हैं अपन ये वाला पार्ट, और जल्दी जल्दी अपन पहुँचते हैं वो लेने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए। इसी एरिया के अराउंड मुझे पता चला था कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है तभी, और उस टाइम पे 12:30 कुछ बज रहे थे। और फिर मैंने तुरंत तुरंत में फ़्लाइट करी, और 3:30 बजे की फ़्लाइट वो हुई, जितनी मतलब जल्दी की कर सकता था मैं, जो कि सबसे बेस्ट वही मिली मुझे। तो इसलिए मैंने, जब आप देखोगे कि मेरे पास दुकान की कोई भी वीडियो नहीं है, दुकान की कोई भी वीडियो नहीं है। मैंने क्या टेस्टिंग करी वहाँ पर, बेंचमार्किंग करी, 2-3 मैंने करी थी कोशिश, जो वैनम भाई की वीडियोस देख देख के मैंने सीखी थी कि हाँ ये करके देख लेते हैं। तो वो सारे पोर्ट्स वगैरह चेक करना और सब कुछ करना मैंने कर लिया था, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था उस टाइम पे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। और लखनऊ में यार मेरे को तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखी, मतलब ये सब बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें दिखी, जो कि मुझे भोपाल में वैसे दिखती नहीं है। भोपाल में भी अच्छी अच्छी हैं, पर मतलब इस टाइप की मैंने पहली बार देखी हैं। मैं काफ़ी जगह घूमा, और ग्वालियर में देखी हैं 1-2 जगह मैंने ऐसी बिल्डिंग्स, पर यहाँ नहीं देखी। ये मेरा पहली बार फ्लाइट में सफ़र है, और आपको बताया ही मैंने किस कंडीशन में मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, पर वो इट वाज़ लाइक कि एक उसमें फंस गया था इमोशनल स्टेट में, कि यार करना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी दूर तक आए हैं, लैपटॉप भी खरीद लिया है और सब कुछ कर लिया है, और मन भी नहीं हो रहा है रिकॉर्ड करने का। तो ऐसा कुछ हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने कहा अब कर ही लेते हैं, अब आए हैं तो थोड़ा सा मन पे पत्थर रख लेते हैं, दिल पे पत्थर, कि कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड। अब जल्दी जल्दी स्किप करते हैं। मेरा यहाँ पर 2-3 बार मतलब अब क्या बोलूँ मैं, पागल बना दिया गया था, क्योंकि अब ये बार बार, मुझे पता नहीं था कि ये फ़्लाइट बार बार अपने अपने अलग अलग रनवे पे मतलब जाएगी, उसके बाद फिर टेक ऑफ करेगी। तो वो जितनी बार वो आगे बढ़ती, मैं उसको रिकॉर्ड करता, और उतने में मुझे कुछ समझ, फिर वो रुक जाती। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे डील करना है इससे। फिर यहाँ पर अपन ने वेनम भाई की वीडियो देखी,
और देख के बेंचमार्किंग करने की कोशिश करी, जो कि एग्जैक्टली नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने लैपटॉप को परफॉर्मेंस मोड पे सेट नहीं कर रखा था। 2-3 सेटिंग्स और थी जो कि ऑन नहीं थी। एक बार तो मैंने बिना चार्जिंग पे लगाए वो कर लिया था। अब ये है मेरा फाइनल सेटअप, जो कि मतलब आपको मैंने बोला जैसे कि ना कि मुझे आदत नहीं रिकॉर्ड वगैरह करने की, तो ये थोड़ा बहुत अनबॉक्सिंग वगैरह करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि लैपटॉप तो ऑलरेडी ओपन वो था, सेकेंड हैंड अपन ने लिया था। अब इसके अंदर मैं कोशिश कर रहा था आपको दिखाने की कि ये इसके अंदर क्या क्या है, मतलब स्पेसिफिकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें दिख नहीं रहा है कुछ भी। तो फिर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है इसकी आगे, जो आगे आने वाली है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये मीम्स वगैरह मैंने ऐसे थोड़ा ऐसे ही डाल दिए हैं, क्योंकि एडिटिंग वगैरह ज़्यादा अच्छे से आती नहीं। एक ट्यूटोरियल चल रहा है मेरा यूट्यूब से कि देख देख के कि कैसे कैसे करना है डाविंची रिजॉल्व पे, तो वो ऐसा चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये है इंटेल का कोर i9 1400 900HX प्रोसेसर, जो कि 32 GB रैम के साथ है, 1 TB SSD है। उसके बाद इसमें से स्पेस देख रहे होंगे आप, थोड़ा बहुत स्पेस भर गया है। वो इसलिए भर गया क्योंकि मैंने गेम्स वगैरह सारे डाउनलोड कर लिए हैं, जितने मेरे से बस की थी करने की, जो मुझे खेलने थे। उसके अलावा इसके अंदर 4070 है, 8 GB। और ये देखेंगे आपकी मैंने सारे गेम डाउनलोड कर लिए हैं। इसमें से एक एक मैंने सारे खेल के रख लिए हैं, सिवाय एक कार मैकेनिक की और ये बॉडी कैम वाले उसके। अब ये बॉडी कैम वाले के लिए इसके अंदर कोई सा कोड लगता है, जो कि कोड अपन को मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो यहाँ का गेम नहीं है, मेरे ख्याल से चाइनीज़ गेम है ये। तो वो कोड मेरे को थोड़ा डिस्कॉर्ड वगैरह पे ढूंढना पड़ेगा, और बढ़िया अब मैं ढूंढ के एक आध दिन करता हूँ। आप बताइए कैसी लगी वीडियोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जल्दी ही हम रिव्यू और सारी वो भी लेके आएंगे, जिसके अंदर सेटअप बताऊंगा मैं रूम का कि कैसा कैसा रहा, कैसा कैसा नहीं रहा। उसके अलावा मैंने क्या क्या सामान खरीदा है अभी नया, जैसे कीबोर्ड कौन सा लिया है, माइक कौन सा लिया है, वेबकम कौन सा लिया है, ये सब भी अपन धीरे धीरे डालेंगे।